नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भाषा विकास का पार्ट 2 लेकर आया हूं और इससे पहले मैंने जो भाषा विकास का सिद्धांत डाला था जीन पियाजे वाइगोस्की का, तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। अगर आप सुपर टेट की सीटेट की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम जल्दी है और ये यहाँ से प्रश्न एक बनते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक में बात करते हैं। देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत का ये पार्ट 2 है, याद रखिएगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले डाल चुका हूँ, जो कि जीन पियाजे और वाइगोस्की का था, उसमें भाषा विकास का सिद्धांत। इसमें हम स्किनर को उठाए हैं और नोम चॉम्स्की को। उसके बाद हमारा भाषा विकास का सिद्धांत है वो समाप्त हो जाएगा। यहीं से प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न हिंदी पेडागाजी में भी प्रश्न बनता है और मनोविज्ञान में तो प्रश्न बनता ही बनता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। तो इसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्किनर और नोम चॉम्स्की का हम लेकर आया हूँ। इन्होंने अलग अलग बातें कही हैं कि बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है, और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। तो देखिए, पहले हम स्किनर की बात कर लेते हैं। स्किनर, बीएफ स्किनर, इन्होंने बच्चों पर अध्ययन करने के बाद अपना भाषा विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वह बच्चे भाषा अवलोकन करके सीखते हैं। ठीक, इन्होंने सीधा कहा कि बच्चे क्या होते हैं, अवलोकन करके भाषा सीखते हैं, यानी कि दूसरों का अनुकरण करते हैं, उसके बाद वो भाषा सीखते हैं। ठीक, तो अवलोकन करके भाषा विकास की बात करेगा तो अब किसको टिक करेंगे, स्किनर को टिक करेंगे। अवलोकन करके भाषा विकास, तो स्किनर। एक बात और है, अवलोकन करके सीखना यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग और ऑब्जर्वेशन लैंग्वेज, यानी अवलोकन करके भाषा विकास और अवलोकन करके सीखना, ये दोनों अलग सिद्धांत है। अवलोकन करके सीखना, सीखने की अगर बात करेगा, भाषा की नहीं बात करेगा तो हम चले जाएंगे बंडूरा पर। लेकिन जब अवलोकन करके भाषा विकास की बात करेगा तो हम चले जाएंगे स्किनर पर। तो अवलोकन करके भाषा विकास कौन बात करता है, स्किनर। ठीक, पहला पॉइंट हमारा तैयार हो गया। दूसरा पॉइंट, अवलोकन करके भाषा विकास, वही बात है। इन्होंने कहा था कि बच्चे घर पर परिवार से भाषा सीखते हैं और उस विद्यालय में अध्यापक से भाषा अनुकरण करके वो सीखते हैं। ठीक, अब आगे चलिए। इन्होंने वातावरणीय सिद्धांत, यानी कि अगर प्रश्न पूछे कि भाषा का वातावरणीय सिद्धांत किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। ठीक, भाषा का वातावरणीय सिद्धांत किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। ठीक, अब आगे चलिए नोम चॉम्स्की पर। नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं, देखिए, नोम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा अर्जन की क्षमता बालक में होती है जन्म से। यानी कि इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही भाषा सीख कर आते हैं। उनके पास एलईडी होती है, एलईडी लैंग्वेज एक्वाडिशन डिवाइस, जिसको सार्वभौमिक भाषा व्याकरण हिंदी में कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि बच्चे एलईडी के साथ जन्म लेते हैं, उनके अंदर जन्म से ही सीखने की क्षमताएं होती हैं, भाषा जन्म से ही उनके अंदर होती है। तो जन्म ये जो है, इन्होंने कहा था कि भाषा का जन्मजात सिद्धांत इन्होंने दिया था। यानी कि बोलते हैं कि बच्चे जन्म से ही भाषा उनके अंदर होती है। ठीक, जैसे कि रोना, चिल्लाना, भूख लगने पर, मैंने कई प्रतिक्रियाएं करें, तो उनके आधार पर इन्होंने दिया था कि भाषा जो होती है अर्जन की क्षमता जन्म से ही बच्चे में होती है। ठीक, आगे चलिए। भाषा सीखते समय जो बच्चा है वह 2 तरह का नियम का फॉलो करता है। इन्होंने ही, नोम चॉम्स्की ने कहा था, एक सतही संरचना का नियम और एक है गहरी संरचना का नियम। यानी कि भाषा बच्चे सीखते समय 2 नियमों का पालन करता है। इनके अनुसार पहला में क्या होता है कि इस नियम में बच्चा सर्वाधिक अभिव्यक्ति सीखता है, यानी बोलना, मतलब जो नए नए तरीके, जैसे कि बोलना, पढ़ना, लिखना, उनके लिए तो ये सब नया ही होता है। तो उस चीज को सतही संरचना के अंतर्गत सीखते हैं। और दूसरी है गहरी संरचना के अंतर्गत, तो इसमें बच्चे वाक्य के अर्थ को सीखते हैं और समझते हैं। जो अर्थ होते हैं, मतलब आप किसी भी वाक्य के अर्थ के अंदर, यानी कि आत्मचिंतन करने लगते हैं इस दूसरे नियम में बच्चे। ठीक, तो ये था नोम चॉम्स्की का। नोम चॉम्स्की के को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भाषा अर्जन की क्षमता, यानी कि ये जन्मजात सिद्धांत के हैं। ये कहते हैं कि बच्चे एलईडी के साथ पैदा होते हैं। इनका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, एलईडी का लैंग्वेज एक्वाडिशन डिवाइस, सार्वभौमिक भाषा व्याकरण, इसको हिंदी में कहते हैं। और जन्मजात सिद्धांत भाषा का इन्होंने दिया था। अनुकरण की बात स्किनर करते हैं। लेकिन अब देखिए, वाइगोस्की थे और पियाजे थे। तो वाइगोस्की जो थे वो कहते थे कि
जो भाषा होती है ना वो व्यक्तिगतवाद से बच्चे सीखते हैं, व्यक्तिगतवाद यानी कि प्राइवेट स्पीच से। लेकिन जो पियाजे थे वो दो भाषा बताए, यानी कि सहसावस्था में अलग भाषा सीखते हैं और बाल्यावस्था में अलग भाषा सीखते हैं। सहसावस्था में इकोसेंट्रिज्म होता है, यानी अहम केंद्रिता के साथ भाषा सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बाल्यावस्था में पार करते हैं, तो वह सामाजिक भाषा सीखने लगते हैं, यानी कि समाज का अनुकरण करके सीखने लगते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। अब चलिए आगे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हूँ, बहुभाषिका। बहुभाषिका का मतलब क्या होता है कि बहुभाषिका का मतलब होता है कि जब अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है तो वो अपने मतलब पढ़ाते समय अपने भाषा में कई कई तरह की भाषाओं को जोड़ता रहता है। कभी इंग्लिश में कुछ शब्द बोलता है तो कभी हिंदी में शब्द बोलता है, उसी को बहुभाषिक भाषिका भाषिक कहा गया है। बहुभाषिक यानी मेंटालिटी। ठीक, अब इसमें ये बहुभाषिका क्या होती है, तो यह एक सहायक होता है, रुकावट नहीं होता है। यानी कि जब अध्यापक अपने शब्दों में उतार चढ़ाव करता है, भाषाओं का परिवर्तन करता है, तो वो बच्चों के लिए सहायक होता है। यानी कि उनमें क्या होता है कि नई नई क्रिएटिविटी उनके दिमाग में जागने होती है सीखने के लिए भाषा को, तो ये सहायक होता है, रुकावट होता नहीं है। और एनसीएफ 2005 में ये लिखा गया बहुभाषिका कि बहुभाषिक संसाधन और संपत्ति है। एनसीएफ 2005 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और एक आप लोगों के लिए प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, इस प्रश्न को थोड़ा पढ़कर आप उत्तर दीजिए। देखिए आप लोग इस प्रश्न को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के परीक्षा में सीटेट के लिए पूछा गया हुआ प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखिए, भाषा अधिगम सिखाया जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के पास कि सहमति एवं एकाग्र करके, दूसरा है अनुकरण करके, लगाव करके, और पूर्ण तरीके से व्याख्या करके। तो इस ऑप्शन इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देख अपने मन से टिक कर लीजिएगा। हम इसका उत्तर बताने जा रहे हैं कि देखिए पहली चीज, तीन ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। पूर्ण तरीके से व्याख्या, व्याख्या करने से कोई भाषा सीखता है? नहीं सीखता है। अनुकरण करके भाषा सीखता है, लेकिन सीखता है भाषा अनुकरण करके, लेकिन अनुकरण करके कौन बात करता है? स्किनर बात करता है। तो स्किनर की तो बात हुआ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ पूछा कि भाषा अधिगम सीखा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। लगाव करके कोई भाषा नहीं सिखाई जा सकती। अब इसमें एक ही ऑप्शन बच गया, सहमति और एकाग्र करके बच्चे को भाषा सिखाई जा सकती है, और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको यहाँ मिल रहा है, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो ये था हमारा भाषा विकास का सिद्धांत। अब इसके बाद हमारा जो भाषा विकास का सिद्धांत है वो समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे अधिगम पर। अधिगम के 3 वीडियो बनाऊंगा। एक अधिगम की विशेषता से प्रश्न बनता है, एक अधिगम की परिभाषा से प्रश्न बनता है, और परिभाषा को मैं ट्रिक के साथ इसी वीडियो के माध्यम से आपको याद भी करा दूंगा, ताकि परीक्षा में वो जो परिभाषाएं होगी वो याद हो जाएंगी। तो परिभाषाएं तो याद ही करना पड़ेगा। और एक है अधिगम के परिभाषा, और एक है विशेषता, और एक है उसके अधिगम के कुछ वक्र हैं, वो चीज को हम देख लेंगे। उसके बाद हमारा जो ये अधिगम का सिद्धांत है, मतलब मनोविज्ञान जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। जहां से ज्यादा प्रश्न बन रहे थे उस टॉपिक को हमने उठाया और आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक, तो वीडियो ये कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और ज्यादा वीडियो लंबा होता नहीं है हमारा, तो वीडियो को आप देख लीजिएगा। 5 मिनट वीडियो को देने से आपको 1 से 2 प्रश्न सही हो जाता है, तो इससे अच्छा क्या है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।